नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो हमारी श्रृंखला चल रही है भारत के भौतिक प्रदेश या भारत का भौतिक जो विभाग है कौन कौन से हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो साथियों, आज है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप समूह की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो भारत के तटीय मैदानी भाग का विस्तार है गुजरात के कच्छ से लेकर के स्वर्णरेखा नदी तक है, 6100 किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई एवं पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम पाई जाती है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम पाई जाती है। पश्चिमी तट की चौड़ाई है 50 से लेकर के 100 किलोमीटर, जबकि पूर्वी तट की चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर तक पाई जाती है। पश्चिमी तट पर नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि यह भाग पथरीला है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण से नदी का डेल्टा बनाने का मौका नहीं मिलता है। पूर्वी तट पर मैदानी भाग है, नदी को चारों तरफ फैलने का वह वितरिकाओं में फैलती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है। जब पूर्वी तट पर जो मैदानी भाग है, नदी को चारों तरफ फैलने का वह वितरिकाओं में फैलती है, नदी चारों ओर फैलती है तथा डेल्टा का निर्माण आसानी से करती है। भारतीय तटीय मैदान का निर्माण मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान के कुछ भाग समुद्री अपरदन से प्राप्त निक्षेपों से भी प्राप्त हुए हैं। इस मैदान में मुख्यतः चावल की कृषि व मत्स्य पालन अधिक किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, स्वर्ण रेखा से आगे का तट है गांगेय तट कहलाता है। ये हमारा जो तटीय प्रदेश है पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो सबसे पहले काठियावाड़, सौराष्ट्र व काकरापाड़ा तट है, वह गुजरात के अंतर्गत आता है। कोंकण तट है दमन से लेकर के गोवा तक, दमन महाराष्ट्र व गोवा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। केंद्रा या कन्नड़ तट है, यह गोवा से न्यू मैंगलोर कर्नाटक तक फैला हुआ है। मालाबार तट है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक से कन्याकुमारी तक है। बात करें न्यू मोरेद्वीप से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक का जो तट है उसे बोंगो तट कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक का जो क्षेत्र है उसे उत्कल या कलिंग तट कहा जाता है। इसका मुख्य भाग है उड़ीसा के अंतर्गत आता है। महानदी से कृष्णा नदी के मध्य का जो भाग है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये फैला हुआ है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। मुख्य रूप से तमिलनाडु के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तटवर्ती मैदानों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान यह मैदानी भाग कच्छ की खाड़ी से लेकर के कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग के अवतलन के कारण से हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो इस मैदानी भाग का विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। यह मैदान नदियों के निक्षेप के कारण निर्मित हुआ है। राज्यों के अनुसार बात करें तो गुजरात के अंतर्गत है साथियों काठियावाड़, सौराष्ट्र व काकरापाड़ा तट है। इसके अंतर्गत अलियाबेट व खड़ियाबेट द्वीप भी आते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कोंकण तट द्वीप इसके अंतर्गत है। सालसेट द्वीप, हेनरे, केंद्रे, बूचर, एलिफेंटा क्रॉस द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। कर्नाटक की बात करें तो इसके अंतर्गत है कन्नड़ या केंद्रा तट इसके अंतर्गत फैला हुआ है। केरल की बात करें तो साथियों यहाँ पर मालाबार तट आता है। भारत की मुख्य भूमि में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है मालाबार तट 1 से 5 जून तक के मध्य। लेगून या कयाल झीलें, केरल तट पर अनेक लेगून झीलें या कयाल झीलें पाई जाती है, जिन्हें कयाल झील या पश्च जल बैकवाटर भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक लेगून झीलें केरल में पाई जाती हैं। केरल में वेम्बनाड एक झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। वेलिंगटन द्वीप इसी वेम्बनाड झील में स्थित है। नौसेना प्रशिक्षण का केंद्र है। यहाँ पर सबसे छोटा NH 966B भी यहीं स्थित है। अष्टामुदी झील भी केरल में है। इसके अलावा पुन्नामादा झील भी केरल में है, जहाँ पर नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है, जिसे वल्लमाकाली प्रतियोगिता कहा जाता है। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट फैला हुआ है, विस्तार पाया जाता है कोरोमंडल तट का। किसमें? तमिलनाडु में। लौटते हुए मानसून या कह सकते हैं मानसून के प्रत्यावर्तन के द्वारा शीतकाल में यहाँ वर्षा होती है। उत्तरी सरकार तट है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिनमें कोलेरू झील है, पुलिकट झील है। पुलिकट झील के अंतर्गत श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ स्थित है। पुलिकट झील में आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ओडिशा में उत्कल तट है। वेस्ट बंगाल में बोंगा तट है। पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान की यदि हम तुलना करें तो साथियों पश्चिमी तटीय मैदान में यह पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान यह पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच स्थित है।
यह एक सकरा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यह अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई है 80 से लेकर के 100 किलोमीटर है। इस मैदान के दक्षिणी भाग में अनेक लेगून झीलें मिलती हैं। इस मैदान में लेगून कम संख्या में पाए जाते हैं। इस मैदान में कई छोटी व तीव्रगामी नदियां बहती है जो डेल्टा बनाने में असमर्थ है। इस मैदान में बड़ी बड़ी नदियों द्वारा बड़े बड़े डेल्टा बनाए जाते हैं। पश्चिमी तट अधिक कटा-फटा है जिस कारण यहाँ अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर कम कटा-फटा है जिस कारण यहाँ पर बंदरगाह कम है। यहाँ पर 5 राज्य है। इस तट पर 4 राज्य स्थित हैं। अपरदनात्मक है, निक्षेपात्मक है, तीव्र ढाल पाया जाता है, इसमें सामान्य ढाल पाया जाता है। यह संकीर्ण तट है, यह चौड़ा तट है। यह तट कटा-फटा है, यह तट है कम कटा-फटा है। पश्चिमी तट कटा-फटा है लेकिन पश्चिमी घाट कटा-फटा नहीं है। पूर्वी तट कटा-फटा है लेकिन पूर्वी घाट कटा-फटा नहीं है। आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, कुड़प्पा चट्टानों से निर्मित है। सक्रिय घाटियाँ यहाँ पाई जाती है, यहाँ पर चौड़ी घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ पर एस्चुरी ज्वार नदमुख पाए जाते हैं जैसे नर्मदा व ताप्ती नदी का। यहाँ पर डेल्टा पाए जाते हैं। चक्रवात यहाँ पर कम आते हैं, इधर चक्रवात अधिक आते हैं। यहाँ पर चट्टानी संरचना पाई जाती है, यहाँ पर रेतीली बलुई संरचना पाई जाती है। रेतीली व लेटराइट यहाँ पर अधिकता इनकी पाई जाती है। यहाँ पर रेतीली जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ये प्राकृतिक बंदरगाह इधर अधिक पाए जाते हैं, तो इधर है कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ज्वारे वन देखने को मिलते हैं। केरल में टेरिस पाए जाते हैं, तटीय भाग में रेत का जमाव जिसे टेरिस कहा जाता है। तमिलनाडु में थेरिस पाए जाते हैं, तटीय भाग में रेत का जमाव है उसे थेरिस कहा जाता है। तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी हिमालय में अंतर, तो पश्चिमी हिमालय 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में सिंधु नदी से काली नदी तक विस्तृत है। पूर्वी हिमालय 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे श्रृंखलाओं के क्रम में बढ़ती है। पूर्वी हिमालय की ऊंचाई बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के मैदान से एकदम बढ़ती जाती है। पश्चिमी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वनस्पति मुख्यतः अल्पाइन तथा शंकु आकार के वनों के रूप में पाई जाती है। विस्तृत क्षेत्र पर घने सदापर्णी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंतर्गत प्रमुख बंदरगाहों की। मेजर पोर्ट कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कांडला बंदरगाह जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है, कच्छ की घाटी गुजरात में स्थित है। नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये मुंबई में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। मार्मुगोवा गोवा में स्थित है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। पारादीप ओडिशा में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में स्थित है। विशाखापट्टनम काकीनाडा कृष्णापट्टनम मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। एन्नोर चेन्नई नागापट्टनम तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रमुख बंदरगाह भारत के। सबसे पहले बात करेंगे कांडला बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से गुजरात में स्थित है। वर्तमान नाम इसका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नमक व सूखे मेवों का निर्यात यहाँ पर किया जाता है। कराची पोर्ट के पाकिस्तान में चले जाने के कारण इसे विकसित किया गया था। राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह की यदि बात करें तो कांडला बंदरगाह सबसे निकटतम बंदरगाह, यह कार्गो हैंडलिंग में बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह की बात करें साथियों तो यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा व व्यस्ततम पोर्ट है। सालसेट द्वीप पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। व्यापार की दृष्टि से प्रथम स्थान है। भारत का 25% व्यापार इसी पोर्ट से होता है। नेक्स्ट नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जेएलएन पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। साथियों मुंबई बंदरगाह पर व्यापारिक भार कम करने हेतु 1989 में पनवेल के निकट इसका स्थापित किया गया। इसको ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से निर्मित बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक हाईटेक पोर्ट है। ये देश का पहला पूर्णतः यांत्रिकृत पोर्ट है। कंटेनर बंदरगाह इसे कहा जाता है। मार्मगो बंदरगाह है, गोवा में स्थित है। ज्वारी नदी के मुहाने पर लोहे निर्यात यहाँ से किया जाता है। काजू का निर्यात यहाँ पर होता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, कर्नाटक में स्थित है। भारत का कॉफी पोर्ट या कहवा बंदरगाह इसे कहा जाता है। स्थानीय लोहे अयस्क का निर्यात यहाँ से होता है। कुद्रेमुख खान का लोहे अयस्क निर्यात होता है। कोच्चि बंदरगाह है, केरल में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। प्राचीन व प्राकृतिक बंदरगाह, अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसे कहा जाता है। यूरोपीय व्यापारियों ने इसको नाम दिया था क्वीन ऑफ अरेबियन सी। मसाला बंदरगाह, स्पाइस
पोर्ट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। मुंबई व कोलंबो के बीच आयात निर्यात का कार्य भी इसके द्वारा होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु का दक्षिणी पत्तन है। मोती बंदरगाह इसे कहा जाता है। कृत्रिम व खुला बंदरगाह इसे कहा जाता है। भारत व श्रीलंका के मध्य व्यापार इसके द्वारा होता है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी तट का प्राचीन बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कहलाता है। मुंबई के पश्चात यह भारत का व्यापारिक दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। नवंबर दिसंबर में यहाँ पर जहाज़ों का ठहरना मुश्किल हो जाता है, चक्रवात तूफान लौटते हैं मानसून के कारण से। सबसे बड़ा कृत्रिम पोर्ट है, सबसे प्राचीन कृत्रिम पोर्ट है ये एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई बंदरगाह का व्यापारिक भार कम करने के लिए इसे स्थापित किया गया। एडीबी द्वारा इसे स्थापित किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम के कामराज के नाम पर इसका नाम रखा गया। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह कहलाता है। सबसे गहरा बंदरगाह है। जापान की सहायता से निर्मित है। डॉल्फिन चट्टान से घिरा हुआ है। तूफानों से सुरक्षित है। स्थलबद्ध पोर्ट कहलाता है। खनिज का निर्यात यहाँ से होता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा की बात करें तो कृत्रिम पोर्ट है। मैंगनीज व लोहेस का निर्यात यहाँ से होता है। हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह के व्यापारिक भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से जूट, पटसन व पेट्रो पदार्थों का निर्यात होता है। कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में स्थित है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रवेश द्वार नदी बंदरगाह कहलाता है। चमड़े का सामान, कागज, चीनी का निर्यात यहाँ से होता है। बात करें द्वीप समूहों के साथियों, द्वीपों को उनकी अवस्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे द्वीप जो तट से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है उसे तटीय द्वीप कहते हैं। ऐसे द्वीप जो तट से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है उसे अगाध समुद्रीय दूरवर्ती द्वीप कहा जाता है। अरब सागर के द्वीपों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। 36 द्वीपों का समूह है। 10 द्वीपों पर ही जनसंख्या पाई जाती है। 11 आबाद द्वीप। एनसीईआरटी के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आबाद द्वीप मतलब कि जहाँ पर मानव का निवास पाया जाता है। प्रशासनिक केंद्र कवरती राजधानी है इसकी। प्रवाल द्वीप, मोंगा द्वीप। अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतरी विस्तार 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इन द्वीपों का विस्तार केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूरी तक है। सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। अन्य स्रोतों के अनुसार आंद्रोथ है। जलवायु उष्णकटिबंधीय अफवाह अरी अफवाह है। मिट्टी कैल्शियम प्रधान है। जनजाति इरुला मुस्लिम जनजाति यहाँ पाई जाती है। धार्मिक आबादी मुस्लिम। एनएच यहाँ पर नहीं है। एयरपोर्ट अगाती है। अन्य द्वीप है चेरमोनोजी, बिरामगोर, चेटनट, किल्ताना, अगाती द्वीप, केरियन द्वीप। खंबात की खाड़ी में द्वीप है थीरम, अलियाबेट, भेसला, गांधार। कच्छ के रण में स्थित द्वीप है पंचम, खादीर, वेला। मुंबई 7 द्वीपों का समूह है जिनमें सबसे प्रमुख सालसेट इसके अंतर्गत है। पटेल, वर्ली, कोलाबा, लिटिल कोलाबा। अलियाबेट नर्मदा नदी की एस्चुअरी में स्थित है। अमीनी द्वीप देखिए साथियों, अमीनी द्वीप 11 डिग्री जो चैनल है अमीनी द्वीप वह कैनानोर द्वीप या लक्का द्वीप के मध्य। अगाती द्वीप, कवरती द्वीप, एंड्रोड द्वीप, पिट्टी द्वीप इस प्रकार से हैं। जो पिट्टी द्वीप है पक्षी अभयारण्य चिड़ियों का स्वर्ग कहलाता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय है एंड्रोड द्वीप के मध्य फैला हुआ है स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव के मध्य। मालदीव राजधानी है माले। मालदीव की भाषा यहाँ की दिवेही है। लक्षद्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। मिनिकॉय, कैनानोरी, अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। कैनानोरी द्वीप को लक्का द्वीप भी कहा जाता है। तो इसका जो सूत्र है 8 मामी 9 लक्ष्मी 11 डिग्री चैनल। 8 मालदीप मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल है लक्काद्वीप मिनिकॉय के मध्य कह सकते हैं। लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य। 11 डिग्री चैनल कैनानोरी, लक्काद्वीप अमीनी द्वीप के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप की भाषा है साथियों मलयालम। अपवाद के रूप में मिनिकॉय में महल भाषा मलयालम व दिवेही का मिश्रण बोली जाती है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 43 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ। देशांतरी विस्तारों की बात करें तो 92 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है तथा यहाँ पर प्रवेश श्रेणियों के विस्तार पाए जाते हैं। 572 द्वीप स्थित है। ज्वालामुखी 2 है यहाँ पर। नारकोंडम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान के पूर्व में। सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी है मध्य अंडमान के पूर्व में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान की बात करें तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में कार निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार में इसे विभाजित किया गया है। चित्र में देख सकते हो सबसे उत्तर में आएगा कोको द्वीप, म्यांमार में है। देन आफ्टर 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के मध्य स्थित है। लैंडफॉल द्वीप भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको चैनल या कोको स्ट्रेट इसे कहा जाता है। 14 डिग्री
नॉर्थ अक्षांश को कोको स्ट्रेट या कोको चैनल भी कहा जाता है। जो कोको द्वीप म्यांमार से लैंडफॉल द्वीप भारत के मध्य स्थित है, या उत्तरी अंडमान भारत के मध्य स्थित है। फिर मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान या लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास 10 डिग्री चैनल की बात करें तो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। फिर है लघु या लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार। तो साथियों ग्रेट चैनल या महान चैनल है ग्रेट निकोबार या वह सुमात्रा के मध्य स्थित है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है। कोको स्ट्रेट है, कोको चैनल है, वह कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप भारत के मध्य स्थित है। फिर नरकोंडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। छत्रपल में अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी यहीं स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी अंडमान निकोबार की दक्षिणी अंडमान में स्थित है। डंकन पास की यदि बात करें तो साथियों लिटिल अंडमान वह दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। कटचल द्वीप है, लिटिल निकोबार है। फिर ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ग्रेट चैनल की बात करें तो साथियों ग्रेट निकोबार वह सुमात्रा के मध्य स्थित है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। नेक्स्ट हम बात करें अंडमान द्वीप समूह के सबसे समीप स्थित देश की बात करें तो म्यांमार है। कोको द्वीप है सबसे निकटतम। म्यांमार का कोको द्वीप भारत के लैंडफॉल द्वीप से कोको स्ट्रेट द्वारा अलग होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नरकोंडम एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान के पूर्व की ओर स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। निकोबार द्वीप समूह के सबसे समीप स्थित देश इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप में निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट थूलियर है। पर्वत की चोटी की बात करें तो सैडल पीक 738 मीटर अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डिओविली की बात करें तो 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोयोब की बात करें तो 460 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हेरिट 450 मीटर अंडमान की अन्य प्रमुख चोटी, दक्षिण अंडमान की अन्य प्रमुख चोटी है। माउंट थूलियर या थुलियार है 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट निकोबार में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। सेल्यूलर जेल यहीं पाई जाती है। वर्तमान नाम इसका वीर सावरकर सेल्यूलर जेल है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं स्थित है। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर है अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज, साम्पेन, ओंग, जारवा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सेंटलीज, साम्पेन, ओंग, जारवा अनेक बार पूछे गए क्वेश्चन। अंडमान निकोबार के प्रमुख जनजातियों में धार्मिक आबादी यहाँ पर हिंदू पाए जाते हैं। प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। लैंडफॉल अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 2004 में सुनामी में डूब गया था। रिची व लंबरी द्वीप समूह इसी के भाग है। यहाँ पर NH4 डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर के मध्य स्थित है। 2018 में पोर्ट ब्लेयर में आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई तथा 3 द्वीपों के नाम बदले गए। नील द्वीप, रोस द्वीप, हेवलॉक। इनके नाम बदल करके नील द्वीप का शहीद द्वीप, रोस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हेवलॉक का स्वराज द्वीप नाम रखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पर 97 वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप में। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर 9 है। महात्मा गांधी, मेरिन, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क इनमें प्रमुख है। बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीपों की बात करें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य स्थित पुलिकट झील, लेगुन झील के बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप पाया जाता है जो प्रवाल कोरल मोंगा निर्मित द्वीप है। यहीं पर सतीश धवन केंद्र है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। न्यू मेरू द्वीप की बात करें तो पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश की सीमा के समीप बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से न्यू मेरू द्वीप का भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है। गंगा सागर द्वीप की बात करें तो पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश की सीमा के समीप गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित द्वीप है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। हाल ही में माजुली द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। पंबन द्वीप की बात करें तो इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है जो भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल के द्वारा अलग होता है। पंबन चैनल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पंबन द्वीप एक चट्टानी द्वीप है जिसकी भारत की ओर रामेश्वरम तथा श्रीलंका की ओर धनुषकोडी स्थित है। धनुषकोडी से श्रीलंका की ओर मन्नार द्वीप श्रीलंका तक आदम का पुल या राम सेतु का विस्तार पाया जाता है। भारत व श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी वाले स्थान धनुषकोडी श्रीलंका एवं तलाई मन्नार भारत है।
मन्नार द्वीप श्रीलंका का ही एक द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि पाम्बन द्वीप से एक समुद्री पुल के द्वारा ये जुड़ी हुई है। कच्चातीव द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित एक कच्चातीव द्वीप एक विवादित क्षेत्र रहा है, जिसे वर्तमान में भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है, जो एशिया का जलीय क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है। व्हीलर द्वीप की बात करें तो वर्तमान में इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। इसका प्रयोग प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें साथियों, तो आज हमारे ये पूरे हो जाते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के अंतर्गत। तो साथियों ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आपके व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, ना आपके लाइक कमेंट आ रहे हैं, तो साथियों हमें भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका किसी प्रकार का हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। इस कारण से हमें भारत का जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ है, उसे यहीं पर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस कारण से हमें सोचना पड़ता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना क्वालिटी वाला कंटेंट तैयार करते हैं, फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर भी आपका रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता। इस कारण से हमें इसे बंद करना पड़ेगा। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद साथियों।